क्रिस में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। पोप फ्रांसिस ने 24 अक्टूबर 2024 को एक धर्मादेश पत्र द लेक्शिट नोस जारी किया है। यह धर्मादेश पत्र यीशु के पवित्र हृदय की प्रति भक्ति पर केंद्रित है और इसे 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में पोप फ्रांसिस हृदय की महत्व पर जोर देते हुए इसे मसीह के प्रेम का प्रतीक बताते हैं। वे हृदय की ग्रीक अर्थ को समझाते हैं जो व्यक्ति के अंदरतम अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। हृदय आत्मा का अंतिम न्याय करता है जो हमारी सच्ची प्रकृति को प्रकट करता है। तो फ्रांसिस हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए इन प्रश्नों के माध्यम से हमें आमंत्रित करते हैं। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? वे ये भी बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में हम में से कई लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने हृदय को बंद कर चुके हैं, जिसका परिणाम हिंसा, युद्ध और अशांति के रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि मानवता अपना हृदय खो चुकी है। हृदय बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ता है और स्मृतियों को संजोता है। तो फ्रांसिस का कहना है कि मानव हृदय में एक गहरा असंतुलन है और हमें मसीह के हृदय की ओर मोड़ने की आवश्यकता है, जो दिव्य और मानवीय प्रेम से जलता हुआ अग्निकुंड है, जो मानवता को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करता है। दूसरे अध्याय में पोप फ्रांसिस यीशु के शब्दों और कार्यों पर मनन चिंतन करते हैं, जो पापियों और समाज के हाशिया पर पड़े लोगों की प्रति उनके प्रेम को प्रकट करते हैं। यीशु ने अपने बलिदानी प्रेम को क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति देकर प्रकट किया है। तीसरे अध्याय में पोप फ्रांसिस पवित्र हृदय के प्रेम की गहराई को उजागर करते हैं और विश्वासियों से मसीह के साथ एक व्यक्तिगत और गहरा संबंध स्थापित करने का आह्वान करते हैं। पवित्र हृदय हमें इस घनिष्ठता में बुलाता है। पोप फ्रांसिस मसीह के प्रेम के 3 पहलुओं को बताते हैं: असीम दिव्य प्रेम, गहन मानवीय प्रेम जो उनकी आत्मा को समृद्ध करता है, संवेदनात्मक और भावनात्मक प्रेम। पोप फ्रांसिस का कहना है कि यह भक्ति पवित्र त्रित्व के प्रेम में गहराई से निहित है। चौथे अध्याय में पोप फ्रांसिस जल के प्रतीकवाद पर चर्चा करते हैं, जो शुद्धिकरण और जीवनदायिनी अनुग्रह का प्रतीक है। जैसे कि यीशु की चिदे हुए महल से बहते जल में देखा जाता है। यह जल ईश्वर की प्रेम और मानवता के लिए जीवन का प्रतीक है। तो फ्रांसिस पवित्र हृदय के प्रति भक्ति की इतिहास को कलीसिया के पितामहों से लेकर संतों के जीवन तक इसका विस्तार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जैसे संत बर्नार्ड, संत बोनावेंचर, संत मार्गरेट मेरी अलौकिक, संत विंसेंट डी पॉल, संत कैथरीन ऑफ सियना और संत टेरेसा ऑफ कोलकाता, जिन्होंने पवित्र हृदय से अपने गहरे अनुभव सजा किया। तो फ्रांसिस इस अध्याय को इस विचार के साथ समाप्त करते हैं कि विश्वासियों को यह मानते हुए कि मसीह हमारे साथ दुख भोगते हैं, मसीह के दुखित हृदय को सांत्वना देने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्हें सांत्वना देने के प्रयास में हमें भी सांत्वना मिलती है। 5वें अध्याय में पोप फ्रांसिस
मसीह के विशाल प्रेम पर मन चिंतन करते हैं, जो मानवता के प्रेम के लिए पवित्र हृदय की गहराई लालसा को दर्शाता है। वे संत मार्गरेट मेरी अलोका को प्राप्त निजी प्राइवेट रेवलेशन का आलोकित करते हैं, जिसमें उनकी गहरी चाहत प्रकट हुई है। पोप सिखाते हैं कि मनुष्यों की पाप मसीह के हृदय को आहत करते हैं और इन घावों को व्यक्तिगत और सामूहिक प्रायश्चित के कार्यों के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए। प्रेम की सभ्यता सच्चे क्षमा और पवित्र हृदय की प्रति नवीनकरण से बढ़ सकती है। अंत में पोप फ्रांसिस इस धर्मादेश पत्र को अपने पूर्व धर्मादेश पत्रों लाउदातो si और फ्रैटेर्नी तुtti से जोड़ते हुए यह बताते हैं कि पवित्र हृदय के प्रति भक्ति भाईचारे को बढ़ावा देती है, मानव गरिमा को बनाए रखती है और हमारी सजा घर की देखभाल को प्रेरित करती है। वे उपभोक्तावाद की आलोचना करते हैं, जो मसीह के प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता, और यह सिद्ध करते हैं कि केवल मसीह का प्रेम ही दुनिया को नया कर सकता है और इसे दिल दे सकता है। अंत में पोप फ्रांसिस मसीह के हृदय से जीवनदायी जल की निरंतर धारा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मानवता के घावों को भर सके और दुनिया में एकता, भाईचारे और एकता